एक बार माता पार्वती किसी बात को लेकर भगवान भोलेनाथ के आगे हट कर रही थी। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, स्त्रियों का हर समय हर परिस्थिति में हट करना अच्छा नहीं होता है और आज की ये कथा सुनकर तुम भली भांति समझ जाओगी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो केवल उस ब्राह्मणी का भला चाहती हूँ। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, तुम यह बात भली भांति जानती हो, व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही भोग भोगता है, जिसकी वजह से उसके भाग्य में वह सुख नहीं लिखा होता। परिस्थिति और समय देखकर हम सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि औरत की हट कभी कभी उसके परिवार के लिए बहुत दुखदाई होती है। आज की ये कथा सुनकर तुम भली भांति समझ जाओगी। आज की ये कथा जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वह मेरे लिंग से संबंधित है, जिसको सुनकर व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। दक्षिण देश में एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह नित्य प्रति अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाली शिव की परम भक्त थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह दुखी रहती थी। इसके लिए वह अपने पति से बार बार कहती थी। तब सुधर्मा बोलते हैं, कल्याणी, जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है वह हमें नहीं मिल सकता, अतः तुम पुत्र प्राप्ति की कामना छोड़ दो। सभी संबंध स्वार्थ से निहित होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने पढ़कर देख लिया है, अतः हमारा कल्याण इसी में है कि हम अपने जीवन के आगे के दिन दीनों की सेवा में बिताएं और भोलेनाथ की भक्ति करें। और इस तरह से पार्वती सुधर्मा सुदेहा को समझाकर चुप करा देता है। वह हमेशा शिव भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को तालाब के पास चली गई। वहां पर दूसरी अनेक स्त्रियां आई हुई थी। हंसी मजाक में उन स्त्रियों ने सुदेहा को बोल दिया, तू धन पैसा वाली है, लेकिन तेरे धन पैसे का कोई लाभ नहीं है। ये धन तेरे किस काम का, क्योंकि तेरे पुत्र तो है नहीं और कोई छीन कर ले जाए। इससे अच्छा है तुम हमें दे दो, हमारे उपयोग में आ जाएगा। ऐसा कहकर हंसने लगी। इस प्रकार की बातों को सुनकर सुदेहा घर लौट आई और घर आकर रोने लगी। और उसके पति सुधर्मा ने जब सारी बात पूछी तो सारा वृत्तांत कहने लगी। तब सुधर्मा बोले, कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, या तो किसी प्रकार से पुत्र उत्पन्न करो या फिर मुझे मार दो, और नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। और इस तरह से पार्वती सुदेहा की हठ और व्याकुलता को देखकर सुधर्मा ने घर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और 2 पुष्प उस अग्नि में डाले जो मंत्रोच्चारित थे। उनमें से एक पुष्प पुत्र प्रदान करने वाला था, लेकिन यह बात सुदेहा को नहीं बताई और सुदेहा को समझाया, एक निश्चित समय पर मैं तुम्हें इन दोनों पुष्पों में से एक को लेने के लिए कहूँगा। तब तुम अपना कार्य करना। कुछ देर बाद सही मुहूर्त पर सुधर्मा ने सुदेहा को उन दोनों पुष्पों में से एक लेने को कहा। सुदेहा ने भोलेनाथ का ध्यान करते हुए दोनों पुष्प में से एक पुष्प उठा लिया और यह मेरी माया थी। तो सुदेहा ने दाहिना पुष्प उठाया, जो कि पुत्र प्रदान करने वाला नहीं था। अगर सुदेहा ने बाईं ओर रखा पुष्प उठा लिया होता तो सुदेहा को पुत्र प्राप्ति हो गई होती, लेकिन मेरी माया से कोई नहीं बचा है। हे पार्वती, इस पर सुधर्मा पत्नी से बोले, कल्याणी, अब तुम पुत्र की कामना छोड़ दो और भगवत भजन में लग जाओ, क्योंकि जो पुष्प तुमने उठाया है उसमें पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है।
हमारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। प्रभु ने जो भी सोचा है हमारे अच्छे के लिए सोचा है। इस प्रकार पत्नी को समझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए, लेकिन सुदेहा बहुत जिद्दी थी और एक बार फिर से वह सुधर्मा को पुत्र प्राप्ति के लिए कहने लगी। वो बोली, प्राणनाथ, मेरे गर्भ में यदि पुत्र उत्पन्न नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह करें। मैं यह अपनी प्रसन्नता से कह रही हूँ। तब सुधर्मा ने कहा, प्रिया, क्यों हम संसार के बंधन में पड़े? हम इस समय बंधन से मुक्त हैं। तब क्यों न हम अपने उद्धार का उपाय करें? अपने आप को जानबूझकर विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए मना कर दिया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो सुदेहा ने अपनी बहन को बुला लिया और अंत में अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए अपने पति को सुझाव दिया। इस पर सुधर्मा बोले, कल्याणी, इस झंझट से मुझे मुक्त करो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी जाएगा तो तुम आपस में विरोध करने लग जाओगी और किसी प्रकार से सुखकर नहीं है। तुम अपनी ही बहन की दुश्मन क्यों बनना चाहती हो? तब हाथ जोड़कर सुदेहा अपने पति से बोली, ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ विरोध क्यों करूंगी? आप निश्चिंत रहो। और इस तरह से पार्वती जब अनेक बार समझाने के बाद भी सुदेहा नहीं मानी तो सुधर्मा सुदेहा की बहन के साथ विवाह करने को मान गई। तुम्हारी बहन अब तुम्हारी सौतन होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके साथ प्रसन्न चित्त होकर रहना। हे पार्वती, विवाह पश्चात दोनों बहन सुखी पूर्वक रहने लगी। साथ में विचार विमर्श करती, दोनों साथ में पूजा करने जाती, उठती बैठती खाती पीती। दोनों में अतुलनीय प्रेम था। सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा नित्य प्रति 101 शिवलिंगों का पूरे विधि विधान से पूजा करती, पूजा करके उसे तालाब में विसर्जन करती। इस प्रकार उसकी संख्या 1,00,000 तक पहुंच गई। तब हे पार्वती, मैं घुष्मा की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और घुष्मा की पूजा से प्रसन्न होकर उसे सुंदर पुत्र का वरदान दिया। मेरी ही कृपा से घुष्मा को सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा सुदेहा दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। सुदेहा सोच रही थी, जिस प्रयोजन के लिए घुष्मा को लाई थी वह पूरा हो गया, लेकिन धीरे धीरे अपने पति का झुकाव घुष्मा की ओर देखते हुए सुदेहा को घुष्मा से ईर्ष्या पैदा होने लगी। हे पार्वती, पुत्र होने के कारण अब सुधर्मा का ध्यान हमेशा घुष्मा की तरफ लगा रहता था। दूसरी तरफ सुदेहा चिंतित रहने लगी। सुदेहा को चिंतित देखकर ब्राह्मण समझ गए सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोले, अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उचित समय देखकर सुधर्मा ने अपने पुत्र का श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। घुष्मा ने अपनी छोटी बहन होने का कर्तव्य निभाया। वह अपने पुत्र वधू और पुत्र को लेकर सुदेहा के पास आई। बहू से कहा, पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी सेवा करना। इस प्रकार कहकर नित्य गृह कार्य में लग गई। पुत्र वधू आने के बाद में घर का वातावरण और भी प्रसन्नमय हो गया। अब सुधर्मा घर के कार्यों में विशेष रुचि दिखाती, परंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ने लगी। वह स्वयं को अलग महसूस करती, स्वयं को परिवार का हिस्सा नहीं समझती थी। एक दिन उसने उचित समय देखकर घुष्मा के पुत्र को आवाज दी और कहा, पुत्र, जहाँ तुम्हारी माता नित्य प्रति ही भोलेनाथ की पूजा करती है, मुझे वहां उसी तालाब पर ले चलो। तालाब पर पहुंचकर उचित अवसर देखकर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी। हे देवी पार्वती, उस निर्दयी सुदेहा ने अपनी बहन के पुत्र के हाथ पैर काटकर उसी तालाब में डाल दिए जिसमें घुष्मा शिव पूजन करके आई थी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये वही सुदेहा है जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ कार्य, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ,
दान इत्यादि किए थे, जो अनेक बार अपने पति के समझाने पर उनके विपरीत अपनी ही बहन को अपने घर में अपनी सौतन बनाकर लाई थी। जिस पुत्र प्राप्ति के लिए उसने इतने यत्न किए, उस पुत्र को उसने अपने हाथों से मारकर उसके हाथ पैर काटकर उसे तालाब में फेंक दी। आगे भगवान शिव कहते हैं, प्रातःकाल जब घुष्मा की पुत्र वधु ने अपने पति को नहीं देखा तो व्याकुल हो गई। सभी लोग उसकी तलाश में निकल गए। अचानक घुष्मा की पुत्र वधु की नजर तालाब के किनारे कटे हाथ पैर और रुधिर बहता देखा तो जोर जोर से विलाप करने लगी। वह जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा सबको देखकर बनावटी रोने लगी, लेकिन मन ही मन घुष्मा को रोता देखकर प्रसन्न हुई। सुधर्मा घर में आए तो सभी को सांत्वना देकर बोले, इसमें आप जरा भी शोक मत करो। भगवान ने दिया था, उन्होंने ले लिया, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन घुष्मा, तुम पूजन मत छोड़ना। इस तरह सुधर्मा के समझाने पर घुष्मा पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने चली गई। लिंग पूजन करने के पश्चात जब घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को तट पर देखा। वह यह कह रहा था, माता, मैं तुम्हारी तथा शिव कृपा से मरकर भी जीवित हो गया। माता ने शिव की बार बार पूजा की। तब भोलेनाथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर बोले, घुष्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तेरे इस पुत्र को सुदेहा तुम्हारी बहन ने मार डाला था। मैं इसको अभी दंड देता हूँ। तब घुष्मा हाथ जोड़कर भोलेनाथ से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को क्षमा कर दें। उसने बुरा किया तो मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। शिवजी प्रसन्न हुए। घुष्मा ने शिवजी से कहा, आप संसार के कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो, ऐसी मेरी आपसे विनती है। तब भोलेनाथ बोले, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरे इस रूप का नाम घुष्मेश होगा और यह तालाब लिंग का स्थान होगा, जो दर्शनार्थी के लिए अभिष्ट फल प्रदान करने वाला होगा। आगे भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, मेरे इस लिंग का जो भी दर्शन करेगा, पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी कष्ट दूर होंगे और मेरे इस आख्यान को जो भी पढ़ेगा और सुनेगा, उसे मृत्यु लोक का भय नहीं रहेगा। तभी वहां सुधर्मा भी आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर शिवजी की 101 परिक्रमा की। प्रेम से शिवजी का पूजन कर भोलेनाथ को सुधर्मा और घुष्मा ने साष्टांग प्रणाम किया। दोस्तों, शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वेरुट गांव के पास है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुष्मेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। भोलेनाथ की ये कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी इस कथा को सुनने और देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।